हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 24 नवंबर 2011 को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में एक घर से बदबू आ रही थी। ये 2 मंजिला घर था। घर के मालिक ऊपर रहते थे और नीचे वाला पोर्शन इन्होंने किराए पर दिया हुआ था। ये बदबू नीचे वाले पोर्शन से आ रही थी। इस जगह 3 लोग रहते थे, 2 मियाँ बीवी, अहमद अब्बास और इसकी बीवी जैनब, और जैनब की बेटी सोनिया। सोनिया जैनब के पहले शौहर से इसकी बेटी थी। ये लोग 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। दोस्तों, घर की मालकिन ने जैनब से पूछा भी कि ये बदबू किस चीज की है, लेकिन जैनब के पास कोई जवाब नहीं था। ये औरत बहुत घबराई हुई थी। घर की मालकिन समझ गई कि यहाँ कोई तो मसला है। इन्होंने अपनी फैमिली को बताया और वहां मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। ये बदबू कोई आम बदबू नहीं लग रही थी। इन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी। दोस्तों, कुछ केसेस इतने भयानक होते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली थी। दोस्तों, जैनब और अहमद की 5 साल पहले शादी हुई थी। जैनब की एक बेटी थी, 17 साल की सोनिया। लेकिन शादी के बाद इनके हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। मसला अहमद का रवैया था। अहमद ड्रग्स लेता था। ये कभी कभार तो होश में ही नहीं रहता था। दोस्तों, इसका जैनब की बेटी सोनिया की तरफ रवैया बहुत खराब था। ये आदमी सोनिया को मारता पीटता था, इसके मुतालिक गलत बातें करता था। जैनब अपनी बेटी के साथ ऐसे रवैये को देखकर तंग आ गई थी, लेकिन अहमद का रवैया सही नहीं हो रहा था। जिस दिन ये भयानक वाकया हुआ, उससे एक दिन पहले जैनब की बेटी सोनिया घर पर नहीं थी। ये अपने मामू के घर गई हुई थी। अहमद घर वापस आया तो सोनिया घर पर मौजूद नहीं थी। इसने जैनब से पूछा कि वो कहाँ है, तो जैनब ने बताया कि वो अपने मामू के घर गई हुई है। दोस्तों, इसी बात पर अहमद गुस्से में आ गया। इसने सोनिया पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये लड़की कहीं भाग गई है। जैनब भी अपनी बेटी के मुतालिक ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। इसने कहा कि मेरी बेटी के मुतालिक ऐसी बातें मत करो, वो घर पर अकेली होती है और तभी मैंने उसको इसके मामू के घर रहने के लिए भेज दिया। लेकिन अहमद का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक लड़का जहीर अहमद आ जाता है। जहीर जैनब का भांजा था। इसको कराची आए हुए कुछ दिन ही हुए थे। ये भी अपने मामू के घर रुका हुआ था, वही घर जहां सोनिया भी रहने गई हुई थी। सोनिया को छोड़ने पहले तो इसका मामू घर आ रहा था, लेकिन जैनब ने इसे मना कर दिया कि मेरा शौहर गुस्से में है और तुम दोनों की लड़ाई ना हो जाए। और तभी जहीर सोनिया को छोड़ने इनके घर पहुंच गया। अहमद ने जब देखा कि सोनिया को छोड़ने जहीर आया है, यानी इसका कजन, तो इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। ये जहीर को मारना पीटना शुरू हो गया। अहमद ने सोनिया को भी एक जंजीर से बांध दिया और ये खुद जाकर सो गया। दोस्तों, इनके घर के हालात किस तरह के थे, यहीं से इस बात का अंदाजा हो जाता है। जैनब के दिल में अपने शौहर अहमद के लिए नफरत पैदा हो गई थी। ये नफरत कई सालों से बढ़ती जा रही थी और उस रात इसने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जो नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, अगली सुबह जैनब ने अपनी बेटी सोनिया को घर से बाहर भेज दिया। इसका भांजा जहीर अहमद से मार खाकर अभी भी घर पर ही था। जैनब ने अपने एक दूर के रिश्तेदार रजब को भी घर बुलवा लिया। इसी के साथ मिलकर जैनब ने अपने शौहर अहमद को कत्ल करने का प्लान बनाया। दोस्तों, अहमद सुबह उठा तो इसने नाश्ता किया, लेकिन जैनब ऑलरेडी इसके नाश्ते में नींद की गोलियां मिला चुकी थी। अहमद को क्या पता था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है। नाश्ते में मिली नींद की गोलियां काम कर गईं। अहमद एक तरह से बेहोश हो गया था। जैनब ने इसको कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन ये कत्ल कैसे होना था, ये सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, जैनब ने एक रस्सी का पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ था। इसी रस्सी को अहमद के गले में डालकर इसने अहमद को कत्ल कर दिया। लेकिन ये अफसोसनाक कहानी यहाँ से मजीद भयानक हो जाती है। अहमद मर चुका था। जैनब, इसके भांजे जहीर और इसके दूर के रिश्तेदार रजब, इन तीनों ने मिलकर अहमद का कत्ल किया था। लेकिन अब इन्होंने अहमद की लाश को ठिकाने लगाना था। ये काम आसान नहीं था। बाहर गली में हर वक्त लोग रहते थे। दोपहर का वक्त हो गया था। वैसे भी इनके मालिक मकान ऊपर ही रहते थे। किसी को भी इन पर शक हो सकता था। पहले इन्होंने प्लान बनाया कि अहमद की लाश किसी बड़े डब्बे में डालकर जहीर को ये डब्बा दिया जाए। जहीर टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन जाएगा और ट्रेन पकड़कर हैदराबाद पहुंच जाएगा और इस डब्बे को वहीं कहीं फेंक देगा। लेकिन जहीर नहीं माना। इसको डर था कि ये कहीं पकड़ा ना जाए। इन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लाश के साथ क्या किया जाए।
इन्होंने एक डब्बे में इस लाश को बंद किया और ये तीनों घर से निकल गए। रात ये तीनों रजब के घर में रहे और अगली सुबह फिर वापस आ गए। सवाल अभी भी वही था कि इस लाश के साथ क्या किया जाए। और दोस्तों, फिर जो प्लान इन्होंने बनाया वो बहुत भयानक था। इनका प्लान ये था कि अहमद की लाश के टुकड़े करेंगे और इन टुकड़ों को बाहर गली में फेंक देंगे। ये तीनों ऐसा ही करने लगे। और दोस्तों, फिर रजब के जहन में एक और प्लान बना। इसने सोचा कि इन टुकड़ों को देगची में डालकर इसका एक सालन बनाया जाए और इसको बाहर फेंक दिया जाए ताकि किसी को शक ना हो कि ये इंसानी लाश है। दोस्तों, इन्होंने अब अहमद की लाश को पकाना शुरू कर दिया, इसका कोरमा बनाना शुरू कर दिया। और तभी इनकी मालिक मकान नीचे पहुंच गईं। इनको घर से बहुत बदबू आ रही थी। जैनब, इसका भांजा जहीर और इसका रिश्तेदार रजब तीनों पकड़े गए थे। पुलिस जब यहां पहुंची तो ऐसा मंजर इन्होंने पहले नहीं देखा था। अहमद का सर इन्हें एक पेटी के अंदर से मिला था और इसकी लाश का कोरमा बन रहा था। जैनब और इसके भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जबकि रजब उस वक्त तक भाग गया था। लेकिन आपको हैरत होगी कि जैनब आज आजाद घूम रही है। दोस्तों, 2011 में जैनब और इसके भांजे को सबूत मिटाने पर 7 साल की कैद हुई थी। ये दोनों 7 साल तक जेल में रहे। 2018 में इनकी सजा खत्म हुई तो अदालत ने जैनब और इसके भांजे जहीर को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा भी सुना दी। लेकिन इन दोनों ने अदालत में इस सजा के खिलाफ अपील कर दी। 4 साल बाद यानी 2022 में इस अपील पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने जैनब और इसके भांजे की उम्र कैद की सजा खत्म कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल का कहना था कि जैनब ने जो किया उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अहमद एक बुरे किरदार का मालिक था। ये ड्रग्स लेता था और जैनब को खतरा था कि ये इसकी बेटी सोनिया के साथ कुछ गलत ना कर दे, और तभी अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए इसने ये कत्ल किया। जज ने कहा कि कई साल के टॉर्चर के बाद जैनब से ये हौलनाक जुर्म हुआ है, और तभी अदालत ने जैनब और जहीर की उम्र कैद की सजा खत्म कर दी। जहीर पर कत्ल का केस नहीं बना था, इस पर सिर्फ अहमद की लाश के टुकड़े करने का केस बना था। जैनब और जहीर ने 11 साल जेल में गुजारे थे, लेकिन ये दोनों आज आजाद घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।